गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम अपना 4th चैप्टर रीड करेंगे। व्हाट इज़ थर्मल एनर्जी एंड हीट। इस चैप्टर में थर्मल एनर्जी और हीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हो, हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द अर्थ, कि हमारे अर्थ का एग्जिस्टेंस किसके कारण है? सन के कारण ही है। सन क्या है? मेन सोर्स है। मतलब हमारी अर्थ को मेन सोर्स एनर्जी लाइट कौन दे रहा है? सन ही दे रहा है। अगर सन ऐसा नहीं करेगा तो हमारी एग्जिस्टेंस अर्थ में नहीं है। ठीक है, आगे समझ। हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द अर्थ। और सेकंड है, हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन थिंग्स बर्न। हीट तब प्रोड्यूस होती है जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थर्मल एनर्जी के बारे में। थर्मल एनर्जी क्या है बेटा? जैसे कि आप सब जानते हो, सभी चीज़ हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई हैं। किनसे मिलके बनी हुई है? मॉलिक्यूल से। छोटे छोटे मॉलिक्यूल से हमारी चीज़ें मिलके बनी हुई है, जैसे कि आप सब जानते हो। और ये मॉलिक्यूल्स मूवमेंट शो करते हैं। सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, एयर के, सैंड के, वाटर के, सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। लेकिन उनमें एक क्वालिटी क्या है, एक विशेषता क्या है कि सभी मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, सभी क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स मूवमेंट शो करते हैं, मूव करते हैं, तो इनमें से एक तरह की एनर्जी निकलती है। दे पोजेस एनर्जी। ठीक है ना, इसी एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी निकली एक के साथ दूसरी दूसरी, ये सब की क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। आगे बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर की चीज़ कितनी हॉट है, कोल्ड है, उसको हम कैसे मेज़र करेंगे? टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर माप के कि चीज़ कितनी हॉट है, कितनी कोल्ड है। जैसे कि हम एक एक्टिविटी लेते हैं। ठीक है, मैंने ले लिए 3 कंटेनर ले लिए। एक में बहुत ज़्यादा हॉट वाटर डाल दिया। ठीक है ना, इसका नाम ए रख दिया, इसका बी और इसका सी। एक में मैंने कोल्ड वाटर लिया। ठीक है, बी में मैंने ल्यूकवॉर्म वाटर लिया, मीन्स कि हॉट और कोल्ड मिक्स एवरेज, जो कि ल्यूकवॉर्म वाटर होता है, वो ले लिया मैंने। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया बेटा? अपना एक हाथ डाला हॉट वाटर में, एक डाला सी वाले कोल्ड में। मैंने ऐसे करा 5 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने दोनों हाथ निकाल के इसके बीच में डाले, बी के बीच में। तो मीन्स कि ये पानी जब मैंने हॉट से निकाला तो इसे ठंडा लग रहा है, और जब मैंने सी से कोल्ड से निकाल के इसमें डाला तो इसे हॉट लग रहा है। तो मीन्स कि हमारी बॉडी क्या है बेटा? जज नहीं कर पाती है। हम थोड़ा बहुत तो देखो बेटा वैसे कर सकते हैं, गर्म है ठंडा है, लेकिन प्रॉपर एग्जैक्ट रिजल्ट हम नहीं दे सकते कि चीज़ कितनी कोल्ड है कितनी हॉट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड है कि अगर जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ही 100 डिग्री सेल्सियस है, हम उतना 100 डिग्री सेल्सियस से अपना हाथ तो डाल के देख नहीं सकते, ना ही फ्रोजन में इतना ज़्यादा हम हाथ डाल के कितने जमा हो, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए ह्यूमन बॉडी को हम एज ए टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ नहीं करते, इसके लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, टेम्परेचर मापने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये प्रूव कर रहा है कि हमारी बॉडी से हम अब नहीं नाप सकते। ये देख सकते हैं कितना ठंडा कितना कोल्ड है, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम अपने थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर क्या होता है इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं हीट की, जो हमारा चैप्टर ही मेन है, हीट। हीट क्या है बेटा? हीट एक तरह की एनर्जी है जो फ्लो कर रही है, मीन्स फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का फ्लो करना क्या कहलाता है? हीट कहलाता है। और हीट हमेशा हाइयर रीजन टू लोअर टेम्परेचर, लोअर रीजन जाती है, मीन्स कि गर्म से ठंडे की तरफ जाती है। जैसा कि एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि अगर एक अमीर बंदा एक गरीब है, गरीब तो अमीर को दे नहीं सकता भीख। ठीक है ना, अमीर ही गरीब को दे सकते हैं। तो इस तरह एनर्जी हमेशा हॉट रीजन टू कोल्ड की तरफ जाती है। ठीक है, कोल्ड की तरफ जाती है, ऐसा नहीं कि कोल्ड हॉट की तरफ जाए ना, हॉटर रीजन टू कूलर रीजन तक जाती है। ठीक है, और ये तब तक जाएगी, तब तक हीट ट्रांसफर होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा प्रोसेस जो है एनर्जी फ्लो का, ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम जूल में मापते हैं। एनर्जी को हम किस में मापते हैं? जूल में। जैसा कि एक मैंने कंटेनर ले लिया। ठीक है, इसमें क्या है बेटा? गर्म पानी है। ठीक है, गर्म पानी मैंने डाल दी, अब मैंने इसे बाहर रख दिया गर्म करके, और तब तक हीट इसमें से फ्लो करती रहेगी जब तक आसपास सराउंडिंग का और इसका पानी का टेम्परेचर सेम नहीं होता, तब तक ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा थर्मल एनर्जी का। ऐसा होता ही नहीं होता। अगर यही मैंने फ्रिज से पानी निकाला, ठीक है, इसे मैंने अपना बाहर रख दिया टेबल पे। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर ठंडा है, बाहर का टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं है, तो मीन्स कि ये और बाहर का टेम्परेचर दोनों एक दूसरे को इक्वल करेंगे,
और ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गया, हॉट और कोल्ड वाला। तब तक इक्वल नहीं हो जाता, ये प्रोसेस चलता रहेगा और इसे हम जूल में मापते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें जैसे कि हीट की। ठीक है, हीट बेटा 3 तरह से ट्रांसफ़र होती है। फर्स्ट है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में। हीट का जो ट्रांसफर है कंडक्शन मीडियम, कंडक्शन जो मेथड है उसके थ्रू कैसे हो रहा है। ठीक है, कंडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड में होती है, ना ही लिक्विड में ना ही गैस। ठीक है, ये सिर्फ सॉलिड में होती है। सॉलिड चीज़ में कंडक्शन होती है, मीन्स जो कि मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की बात करें सॉलिड में कैसे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे कि मैंने एक मेटल की रोड ले ली। ठीक है, ये मेरे पास एक मेटल की रोड है, अब मॉलिक्यूल्स तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैंने इसे बर्न करना स्टार्ट किया, तो मीन्स कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स ने क्या हुआ, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाला मॉलिक्यूल्स पहले क्या होगा, गर्म होएगा। ठीक है, मैंने बताया ना तो हॉटर रीजन टू कोल्डर, कूलर रीजन तक जाती है, हॉटर टू कोल्डर। ठीक है, इसने इसको मॉलिक्यूल को हॉट किया, मीन्स कि ये हॉट होने के बाद क्या हो गया, कूदने लग गया, नाचने लग गया। ठीक है, इसने फिर साथ वाले को भी यही कहा तू भी नाच कूद। ठीक है, आगे से ऐसे इस तरह मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, आगे एक दूसरे को ही एनर्जी पास करते जा रहे हैं। मीन्स कि एक गर्म हुआ, उसने साथ वाले को गर्म किया, इसने तीसरे वाले को गर्म किया, फिर से चौथे। इसमें क्या हुआ बेटा, जो मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, ठीक है, वो एक दूसरे को पास कर रहे हैं, वो खुद मूव नहीं कर रहे हैं, खुद मूव नहीं कर रहे हैं, कंडक्शन में मूव नहीं करते, वो अपने साथ वाले को एनर्जी पास करते जा रहे हैं। इस तरह से बेटा क्या होगा, ठीक है, इस तरह से ये प्लेस क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा और धीरे 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 ये बाकी एरिया पे हॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, कंडक्शन। ऐसे होता है कंडक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको, जैसे कि नॉर्मली आप घर में देखते हो। ठीक है, जैसे कि मैं कढ़ाई पे सब्जी बना रही हूँ। ठीक है, मैंने बीच में जो हमारा स्पून है, स्पैचुला, उसको मैंने रख दिया। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखूँगी, ये भी हॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेथड भी किसका है, कंडक्शन का। ठीक है, हॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। कंडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर की। कंडक्टर और इंसुलेटर जो कि आप पिछली क्लास में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंडक्टर क्या होते हैं, जो कि गुड कंडक्टर होते हैं, जो कि हीट करंट को अपने आप में पास होने देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी है ना। इंसुलेटर जो कि चीज़ जल जाती है लेकिन अपने में से पास नहीं होने देती है, जैसे कि वुड हो गया, रबड़ हो गया, ये सब क्या है, जल जाएंगे लेकिन हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। वो क्या होता है, इंसुलेटर। इन्हें हम बैड कंडक्टर भी कहते हैं। गुड कंडक्टर हम आयरन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम स्टील की बात कर रहे हैं। ये सब क्या है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, ये अपने आप में से पास होने देते हैं करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को, लेकिन ये नहीं होने देते हैं। तो मीन्स ठीक है, अगर मेरा स्पैचुला जो ये मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ ये स्टील का है या आयरन का है, तो मीन्स इसमें कंडक्शन हो जाएगा। अगर ये आधा किसी बेकेलाइट का या वुड का, किसी और चीज़ का बना है, तो ये मीन्स ये गर्म तो होगा लेकिन टाइम लगाएगा, इतनी जल्दी एकदम से गर्म नहीं हो जाएगा, जो कि मेन हमने आयरन जैसे मेटल रोड रही थी इसमें हो गया था। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे एयर की बात करें, एयर भी क्या है, गुड इंसुलेटर है। एयर क्या है, इंसुलेटर है। इसलिए जो हमारे पोलर बियर वगैरह होते हैं, जो कि बहुत ठंडे रीजन्स में रह रहे हैं, उनकी बॉडी में बेटे क्या होती है, जो फर होती है, ठीक है ना, एयर इंसुलेटर होती है वो, मतलब वो हीट को ट्रैप कर लेती है और एयर को, मतलब वो ठंडे उन्हें लगती नहीं है, मतलब एयर को वो ट्रैप्स कर लेती है उनकी बॉडी। ठीक है ना, एयर टाइप बन गई, इसलिए बाहर की हीट उनको कुछ असर ही नहीं करती है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी बॉडी ने हीट ट्रैप करके एक इंसुलेटर क्रिएट कर लिया। जैसे बता रही पोलर रीजन्स वगैरह हैं। इसलिए जैसे कि हमारे जो घर वगैरह होते हैं, अगर हम ब्रिक्स के बने होते हैं, ईंटों के, ईंट क्या होती है, पोरस होती है। ठीक है, तो मीन्स क्या होगी, इसलिए ये गर्मियों में ठंडे ठंडे रहते हैं। ठीक है, आज हमने बात कर ली कंडक्शन की, जो कि सिर्फ सॉलिड में होता है, और किससे होता है ये मैंने आपको समझा दिया। बाकी हम 2 पॉइंट्स जो रह गए हैं, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, हॉटर टू कोल्डर प्लेसेस की तरफ जाता है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है ना, कंडक्टर की बात करी और इंसुलेटर की बात करी हमने। ठीक है, ये बाकी आप चैप्टर रीड करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो।